अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम बनाने लगे हैं बीफ से पुलाव और सालन की रेसिपी, जिसके लिए हमने 1 kg बीफ लिया है। उसे हमने अच्छी तरह से कुक करके रख लिया है। उसमें हमने लहसुन और प्याज ऐड करके उसे अच्छी तरह से कुक किया है। उसके हमने यखनी अलग कर ली है स्टेन करके। 1/2 kg हमने आलू लिए हैं, उन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करके कट करके पानी में डिप करके रख लिया है। 1 kg हमने राइस लिए हैं, उन्हें भी हमने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में डिप करके रख लिया है। 2 से 3 हमने टमाटर लिए हैं, इन्हें हमने लेंथवाइज कट कर लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, उन्हें भी हमने लेंथवाइज कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून हमने जिंजर पेस्ट लिया है। 1 प्याली हमने दही ली है पुलाव के लिए। तो ये हमने खुश्क मसाले लिए हैं, जिसमें हमने साबुत गरम मसाला लिया है, सॉल्ट लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, काली मिर्च लिया और हल्दी पाउडर लिया है। और हमने कुकिंग ऑयल लिया है। ये हमने 1 kg बीफ लिया था, जिसमें से हाफ़ बीफ हम पुलाव में ऐड करेंगे और हाफ़ का हम आलू गोश्त रेडी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम पुलाव स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है। तो हाफ़ कप ऑयल हमने ऐड कर लिया है कढ़ाई में। अब हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे। खुश्क गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए हमने एक प्रेशर लिया है, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे हाफ़ कप। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो सालन बनाने के लिए हम इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हाफ़ टमाटर ऐड करेंगे, हाफ़ सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। ये सालन के लिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से कुक किया है 2 मिनट के लिए। लाइट ब्राउन हो चुका है लहसुन और अदरक। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। इन्हें कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। इन्हें हम अच्छी तरह से कुक करेंगे जब तक हम चावल का मसाला देख लेते हैं। तो ये देखिए चावल का मसाला तकरीबन रेडी हो रहा है। इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए। अब हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे। इसमें लाल मिर्च है कुटी हुई, सॉल्ट है, काली मिर्च है, हल्दी पाउडर है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 प्याली। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हाफ़ गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। तो इसमें दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, हाफ़ गोश्त। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। 2 गिलास यखनी ऐड करेंगे। तो यखनी हमने ऐड कर ली है। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कवर करके कुक करेंगे। तो अब हम सालन की तरफ चलते हैं। तो सालन देखिए अच्छी तरह से कुक हो रहा है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इन्हें हमने पानी में डिप करके रख लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम इन्हें कुक करेंगे कवर करके जब तक पानी खुश्क हो जाएगा। इसमें जो यखनी है वो खुश्क हो जाएगी। तो अब मैं आपको सालन दिखाती हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। 1 गिलास हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यखनी को। अब हम इसे कवर करेंगे। कवर करके हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 5 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने इन्हें कवर किया था। इनकी यखनी खुश्क हो चुकी है। अब हम इसे स्टीम पे रखेंगे, दम पे रखेंगे। तो अब हम इसे स्टीम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो पुलाव रेडी हो चुका है। तो इसे हमने 5 मिनट के लिए कवर किया था। तो देखिए आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। इसे हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग इस रेसिपी से लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो पुलाव को हमने 10 मिनट के लिए स्टीम दी थी। 5 मिनट हो चुके हैं। तो 5 मिनट के बाद अब हम आपको दिखाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। तो देखिए दम रेडी हो चुका है। पुलाव हमारा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो हमने पुलाव को डिश आउट कर लिया है। बीफ पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। तो साथ में हमने आलू गोश्त का सालन भी रेडी किया था। ये देखिए। तो पुलाव के साथ हमने रायता तैयार किया है, पुदीने और धनिया की चटनी। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि पुलाव कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत ही मज़े का हमारा बीफ पुलाव रेडी हुआ है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।